हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। मतलब आज हम पढ़ेंगे और वो है पोलिनेशन, जो बहुत ही ईज़ी टॉपिक है और काफ़ी बच्चों को मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। और आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा भी होगा कितनी बार, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा या उससे छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोलिनेशन। अगर आप क्लास 12th में है तो, और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलिनेशन क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एंड आज का टॉपिक है हमारा पोलिनेशन एंड देयर टाइप्स। पहले समझेंगे पोलिनेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था बच्चों आपको कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं, जिसे कॉमनली हम फ्लावरिंग प्लांट भी कह देते हैं। तो ये जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर के अंदर। कहाँ पे? फ्लावर के अंदर। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उसी फ्लावर के अंदर हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो यानी स्टामिन, और चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो कार्पल। दोनों के दोनों कहाँ होंगे? फ्लावर्स के अंदर होंगे। कहाँ होंगे? फ्लावर्स के अंदर। तो ये जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी ये जो फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेज है पोलिनेशन। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो, ध्यान सुनना कि एंजियोस्पर्म प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेज है वो पोलिनेशन है। जिसमें क्या होगा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मेल गैमेटोफाइट यानी जो मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन क्या होगा? स्टामेन के एंथर से रिलीज होगा। जैसे कि सभी जानते हैं, मैंने एक चीज बताई थी कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट, वो स्टामेन होता है। ये पूरा स्टामेन है। स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, पहला है फिलामेंट और दूसरा है ये एंथर। तो इस एंथर से क्या होते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म प्लांट का मेल गैमेटोफाइट निकलता है, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलिनेशन में क्या होगा यहां पर कि जो हमारे फ्लावर का जो मेल पार्ट जिसको स्टामिन कहते हैं, इस स्टामिन के सबसे अपर मोस्ट पार्ट जिसको एंथर कहते हैं, ये एंथर रप्चर होता है। और रप्चर होने के बाद इस एंथर से छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है, जिनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और ये पोलन ग्रेन हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट का एक मेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट को कैरी करते हैं। तो जो पोलन ग्रेन है बच्चों, ये हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट का क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर मेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो एंथर से क्या होगा? ये पोलन ग्रेन रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद ये सीधा फ्लावर के फीमेल पार्ट जिसको कार्पल कहते हैं, उस कार्पल के स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी ट्रांसफर के प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। तो सिंपल से लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। जहां पे जो कार्पल है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। कार्पल का देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कार्पल है। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कार्पल का, इस तरह से। जहां पे ये पूरा कार्पल है, क्या है पूरा ये कार्पल। जहां पे कार्पल का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले पार्ट को स्टाइल कहते हैं, और लोअर पार्ट को ओवरी कहते हैं। या तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लावर का जो मेल पार्ट यानी जो स्टामेन है, इस स्टामेन के अपर मोस्ट पार्ट जिसे एंथर कहते हैं, ये एंथर रप्चर होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे, जिन्हें पोलन ग्रेन कहेंगे। और ये पोलन ग्रेन है क्या? एंजियोस्पर्म प्लांट का मेल गैमेटोफाइट। तो ये पोलन ग्रेन सीधा क्या होगा? फ्लावर की फीमेल पार्ट यानी कार्पल जिसको कहते हैं, कार्पल, ठीक है, उसका सबसे अपर मोस्ट पार्ट जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वहां पे आके ये स्टिक हो जाएगा। और इसी के ट्रांसफर के प्रोसेस को फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामिन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है, पोलिनेशन। तो समझ आए पोलिनेशन क्या होता है? आई होप समझ आया होगा। तो सिंपल से हम डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। अभी जो पोलिनेशन है बच्चों, ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा
कि पोलिनेशन दो तरह के हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जैसे जैसे आप पोलिनेशन को हायर लेवल पे, हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, ठीक, तो आप पोलिनेशन को एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, तो यहाँ पे ही जानोगे कि जो पोलिनेशन है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। ऑटोगेमी को बच्चों हम कॉमनली सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। ऑटोगेमी को कॉमनली सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे स्टामेन के एंथर से निकलने वाला जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या होगा, कार्पल के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक ही फ्लावर के अंदर, क्या एक ही फ्लावर के अंदर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। मान लो कोई एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट यानी स्टामेन भी है और फीमेल पार्ट यानी कार्पल भी है, ठीक है। तो उसी एक फ्लावर के अंदर जो फ्लावर में जो मेल पार्ट यानी स्टामेन का जो अपर मोस्ट पार्ट है एंथर, ये एंथर रप्चर होगा, वहां से पोलन ग्रेन निकलेगा और ये पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट यानी कार्पल के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो पोलिनेशन हो रहा है वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे पोलिनेशन को ऑटोगेमी यानी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और ये मेनली हमें पी, राइस और व्हीट में देखने के लिए मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स अच्छी तरह पढ़ लेना अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। पी, राइस एंड व्हीट ऑटोगेमी यानी सेल्फ पोलिनेशन के एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप जो है वो है बच्चों गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी में क्या होगा कि इसमें सपोज मान लो एक प्लांट है, पूरा ध्यान से सुनना, एक प्लांट है, उस प्लांट में दो तरह के फ्लावर ग्रो होते हैं, समझ लो ना, मतलब उस प्लांट में जो फ्लावर ग्रो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट अलग हो, फीमेल पार्ट अलग हो, वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। तो सपोज कोई प्लांट है, एक प्लांट है कोई, उस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर ग्रो करते हैं, ठीक, जिसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है स्टामेन, उस स्टामेन के सबसे अपर मोस्ट पार्ट एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और वो पोलन ग्रेन उसी प्लांट के अंदर जो फीमेल फ्लावर के अंदर जो कार्पल है, कार्पल उसके स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाएगा। तो ऐसे पोलिनेशन को कहते हैं हम गिटोनोगेमी। तो गिटोनोगेमी में क्या होगा, एक ही प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो स्टामेन के एंथर से रिलीज होगा और उसी प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पर जाके स्टिक हो जाएगा। ऐसे टाइप के पोलिनेशन को कहते हैं गिटोनोगेमी। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट। और इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा एक फैमिली होती है जिसमें हमारी पंपकिन वगैरह, कुकुम्बर्स वगैरह ये सब आते हैं, तो ये हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो क्या होगा गिटोनोगेमी में, सिंपल सा कि एक सेम प्लांट है, मतलब एक प्लांट है, उस प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है, ठीक है। तो उस सेम प्लांट के अंदर जो मेल फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट है यानी स्टामेन, उस स्टामेन के अपर मोस्ट पार्ट एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और वो पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें फीमेल पार्ट यानी कार्पल है उसके स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाएगा। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो बिटवीन 2 फ्लावर्स हो रहा है इन सेम प्लांट, और यहाँ पे एक ही फ्लावर के अंदर, यहाँ पे बिटवीन 2 फ्लावर्स इन सेम प्लांट, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, बिटवीन 2 फ्लावर्स इन सेम प्लांट, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है वो है जेनोगेमी। जेनोगेमी को कॉमनली हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं या फिर इसको हम एलोगेमी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एलोगेमी। किसका, हमारे जेनोगेमी का क्या नाम है दूसरा इसका, एलोगेमी। एलोगेमी में क्या होगा यहाँ पे, एलोगेमी में क्या होगा यहाँ पे, सपोज 2 प्लांट है, ठीक है, ठीक, एक प्लांट ए है एक प्लांट बी है। सपोज करो ए प्लांट में जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं उस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट यानी स्टामेन है, और वहीं बी प्लांट में जो फ्लावर ग्रो करते हैं सपोज करो उस फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है। तो ए प्लांट जिसके अंदर फ्लावर जो है, ए प्लांट में ग्रो होने वाले फ्लावर के अंदर क्या है, मेल पार्ट यानी स्टामेन, तो उस स्टामेन के अपर पार्ट यानी एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और ये पोलन ग्रेन क्या होगा, बी प्लांट के फ्लावर के अंदर जिसमें फीमेल पार्ट है कार्पल, उस कार्पल के स्टिग्मा में जाके अगर स्टिक हो जाए तो ऐसे टाइप की पोलिनेशन को कहते हैं
जेनोगेमी यानी क्रॉस पोलिनेशन। तो लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट, इन डिफरेंट प्लांट। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहां क्या होगा, दो प्लांट्स होंगे। यहां पे क्या था, एक प्लांट के अंदर सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा था, यहां पर एक ही प्लांट के अंदर बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर पोलिनेशन हो रहा था। यहां क्या होगा, दो प्लांट्स के बीच में पोलिनेशन होगा। एक प्लांट ए है जिसमें जो फ्लावर ग्रो करता है उसमें सिर्फ मेल पार्ट है सपोज करो, और एक प्लांट बी है जिसमें जो फ्लावर ग्रो करते हैं सपोज करो उसमें फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो ए प्लांट के अंदर स्टामिन के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और वो बी प्लांट के फ्लावर के कार्पल की स्टिग्मा से जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर इन टू प्लांट्स, यानी कि जो यहाँ पे पोलिनेशन जो हो रहा है, यानी जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो दो प्लांट्स के बीच में हो रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये है जेनोगेमी, और ये मेनली हमें वीट वगैरह, सॉरी ये हमें मेनली पपाया और मेज में देखने के लिए मिलता है। तो इसके एग्जांपल्स याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये टाइप्स है ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। आई होप आपको पोलिनेशन एंड देयर टाइप्स समझ आया होगा। समझ रहे हो ना। और एक बात तो ध्यान रखनी है कि जो पोलिनेशन है ये हमारे एंजियोस्पर्म में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज है। तो ये पोलिनेशन हो गया, ठीक है। और पोलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सेकंड स्टेप। इसे हम सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, जब उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा तब। तो फिलहाल के लिए आप पोलिनेशन याद रखिए कि क्या होते हैं, व्हाट इज पोलिनेशन एंड देयर टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन कौन कौन करवाते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।